गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ JBPIC। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसी को कुछ बुक्स में मोशन इन वन डायमेंशन के नाम से दे दिया गया है, तो चैप्टर वही है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन की। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? पूरे यूनिवर्स में अगर हम लोग देखें तो टाइम ही एक ऐसी चीज है जो निरंतर क्या है, गतिशील है। हमेशा डायनेमिक पोजीशन में अगर कुछ है तो क्या है, केवल टाइम। टाइम हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं टाइम चेंज हो रहा है और कोई बॉडी है किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस पॉइंट पर थी, पॉइंट ए पर। उस समय कुछ टाइम था, उसके बाद टाइम बीता, टाइम t1 से चेंज होकर कितना हो गया, t2, मीन्स कुछ टाइम बीत गया। जैसे आज का समय है, आज के बाद कुछ समय बाद, ठीक है, तो टाइम t1 था, फिर बाद में क्या हो गया। और पहले जो बॉडी ए पर थी, अगर टाइम चेंज हुआ लेकिन ये बॉडी जहां पर थी वहीं पर पड़ी हुई है, मतलब ये हो गया कि नो चेंजिंग इन पोजीशन, नो चेंजिंग इन पोजीशन। जब पोजीशन में चेंजिंग ना हो, चेंजिंग को मतलब पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रही है, लेकिन टाइम जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। एक दूसरी कंडीशन है, बॉडी ए पर थी टाइम t1 पर, लेकिन जब टाइम कुछ चेंज हुआ तो बॉडी ए से मूव करके कहां पर आ गई, बी पर। या कुछ समय बाद जब टाइम बीता तो हमने देखा कि जो बॉडी ए पर थी अब मान लेते हैं वो बी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहां पर टाइम चेंज हुआ वैसे ही इस बॉडी की पोजीशन में भी चेंजिंग हो। मींस यहां पर क्या हो गया, पोजीशन चेंज। और तो कोई कंडीशन बन नहीं सकती। इसका मतलब यह हुआ कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम बॉडी की पोजीशन को देखें तो हमको हमेशा कुछ बॉडी ऐसी मिलेंगी जिनमें टाइम तो चेंज होता जा रहा है लेकिन उसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। अगर ऐसा हुआ कि टाइम में चेंजिंग हो रही है लेकिन पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब वो बॉडी किस पोजीशन में है, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन। ओके, व्हाट इज रेस्ट पोजीशन? हुआ क्या यहां पर कि टाइम में चेंजिंग तो हो रही है बट पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देयर इज नो चेंजिंग इन पोजीशन विद चेंजिंग ऑफ द टाइम। मीन्स टाइम चेंज होने के साथ साथ अगर पोजीशन में भी बॉडी में चेंजिंग नहीं हो रही, अगर पोजीशन में चेंजिंग, तो हम कहेंगे बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन अगर टाइम चेंज होने के साथ साथ पोजीशन में भी चेंजिंग हो रही है तब उसको हम कहेंगे बॉडी क्या है, मोशन। बॉडी क्या है, मोशन। इसका मतलब यह हुआ कि देयर आर ओनली टू पोजीशन पॉसिबल। बॉडी, किसी भी बॉडी की कितनी, केवल दो पोजीशन पॉसिबल है, और कौन सी है, रेस्ट पोजीशन एंड मोशन। रेस्ट पोजीशन एंड मोशन पोजीशन। रेस्ट कब होगा, when there are no change in position of any body with respect to time। मीन्स टाइम चेंज होने के साथ साथ अगर पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। बट if there are change in position with respect to time, टाइम चेंज होने के साथ साथ अगर पोजीशन में भी चेंजिंग हो रही है तो हम कहेंगे बॉडी किस पोजीशन में है, मोशन। ओके, मीन्स टाइम तो चेंज हो ही रहा है, अगर पोजीशन में चेंजिंग हो गई इसका मतलब यह है कि बॉडी मोशन में थी इस टाइम इंटरवल के बीच। और अगर बॉडी की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुई तो इसका मतलब हम लोग कह देंगे कि बॉडी रेस्ट पोजीशन में थी उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल।
ओके, तो बॉडी बिलो क्वेश्चन हो गया रेस्ट और मोशन। तो ये तो हो गया क्लियर कि व्हाट इज मोशन। अब मोशन कैसा हो सकता है? मोशन को अगर हम लोग देखें तो मोशन कई टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं इसको देखते हैं, क्योंकि मोशन कितने टाइप्स होंगे इसके कई सारे आधार हैं। स्ट्रक्चरल, उसका इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, उसके प्रॉपर्टी कैसे, उसके अकॉर्डिंग, इस हिसाब से कई सारी हैं। लेकिन हम लोग को जो देखना है वो क्या है, मोशन कितना है, स्ट्रेट लाइन मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। अगर मोशन का टाइप देखें तो क्या हो सकता है, बॉडी की पोजीशन पे कैसे कैसे चेंजिंग हो सकती है। कोई बॉडी, जैसे हम कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री को देखें, या छोड़ो, अगर कोई बॉडी जैसे है स्ट्रेट है, सड़क पर जैसे कोई आदमी चल रहा है, पहले यहां पर था, कुछ देर बाद थोड़ी सी उसकी पोजीशन में चेंजिंग हो, मतलब कोई बॉडी जिस सरफेस पर चल रही है, जिस सरफेस पर मोशन कर रही है, उस प्लेन के पैरेलल या उस प्लेन के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के पैरेलल या प्लेन के परपेंडिकुलर अगर एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसे तो बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन तो मोशन एक जो हो सकता है स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड क्या है, आपने देखा होगा कभी कभार कुछ बॉडी जैसी होती है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ होगी, जैसे गाय, कोई जानवर है उसको खूंटे से बांध दीजिए तो क्या होगा, उस खूंटे के चारों ओर क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करेंगे, तो इस तरह से क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तीसरा क्या हो सकता है, आपने देखा होगा कभी कभार कुछ बॉडी ऐसी जिससे लट्टू का मोशन, लट्टू क्या है, एक, या अगर अर्थ की बात करें, अर्थ क्या है, अपनी जगह पर रुकी है और इसके चारों क्या है, रोटेट कर रही है, इसकी पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, तो एक मोशन क्या होगा, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। तो मोशन कितने टाइप्स के हो गए, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेटिंग मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, जिस प्लेन पर बॉडी मोशन में कर रही है उस प्लेन के पैरेलल या उस प्लेन के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी की पोजीशन में चेंजिंग होती है तो उसी को कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर बॉडी की पोजीशन एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट के चारों एक सर्कुलर पाथ पर पोजीशन में चेंजिंग हो रही है तो क्या कहेंगे, सर्कुलर। ऐसे ही क्या है, रोटेटिंग, एक फिक्स पॉइंट पर रुक कर अगर वो चारों तरफ रोटेट कर रही है तो क्या कहेंगे। तो हमको जो पढ़ना है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन। तो बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा क्या, एक बॉडी मान लेते हैं यहां पर ए है, पॉइंट ए पर है और टाइम इंटरवल था इसका t1, टाइम t1 था और कुछ समय बाद टाइम चेंज हुआ, टाइम हो गया t2 और कुछ समय बीता t3, ऐसे मान लेते हैं टाइम इंटरवल। अब मान लेते हैं बॉडी t1 पर ए पर थी, t2 पर मान लेते हैं पॉइंट बी पर पहुंच गई, बी से उसके बाद सी पर पहुंच गई और सी के बाद क्या हुआ, डी पर। अगर यहां हम लोग देखें तो टाइम t1 पर ए पर था, टाइम जब t2 हुआ तो बॉडी की पोजीशन बी पर है, जब टाइम t3 थी बॉडी की पोजीशन सी है और जब t4 है तो बॉडी की पोजीशन डी है। इट मींस देयर आर चेंजिंग इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम में चेंजिंग हो रही है वैसे वैसे बॉडी की पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, इसका मतलब ये बॉडी क्या है, मोशन में। और अगर इसकी बात करें तो सारे पॉइंट एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन।
अब स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर बॉडी की पोजीशन की बात करें तो इनिशियल पोजीशन ए थी और फाइनल पोजीशन कितनी हो गई डी। तो इस दौरान हुआ क्या कि जो बॉडी ए पर थी और डी तक पहुंची है, उस बॉडी ने यहां तक से यहां तक एक रूट कवर किया है, ठीक है। और इसी रूट की जो लेंथ है एल, इसी रूट की जो रूट इस बॉडी ने कवर किया है ए से बी तक पहुंचने में, इसी की जो टोटल लेंथ है वही कहलाती है डिस्टेंस। वही क्या कहलाती है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? द टोटल लेंथ ऑफ रूट कवर्ड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इस पूरे की जो लेंथ है, जैसे अगर ए से बी तक 2 मीटर होता, फिर 2 से 3 होता 4 मीटर, फिर 3 से 4 होता 2 मीटर। तो इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी कवर हो? 2 + 4 6 + 2 8। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 8 मीटर। जितनी भी डिस्टेंस कवर कर रहा है पूरा रूट, इस पूरे रूट की जो लेंथ होगी वही क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? द टोटल लेंथ ऑफ रूट कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड लेंथ और डिस्टेंस। ओके। अब बॉडी ए से बी तक पहुंची। अब अगर बात करें इसकी पोजीशन की चेंजिंग की, तो क्या हुआ? पहले बॉडी ए पर थी यहां पर, और इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया? अब अगर देखें इसकी पोजीशन में चेंजिंग क्या हुई, तो इस बॉडी की पोजीशन, ये तो हमने देख लिया कि बॉडी की पोजीशन में चेंज हुई, इतना लेंथ कवर किया। लेकिन अगर इसकी पोजीशन की चेंजिंग पता करना हो, इसकी पोजीशन में कितनी चेंजिंग हुई, तो कितनी चेंजिंग हुई होगी? पहले ए पर था, फिर बी पर था। ए से बी तक की जो भी लेंथ हुई होगी वही इसकी पोजीशन में चेंजिंग है। तो अगर पोजीशन में चेंजिंग हम लोग निकालें, कितना लेंथ कवर किया, वो क्या होगी? डिस्टेंस होगी। क्योंकि बॉडी अगर ए से बी तक पहुंच रही है तो दो चीजें होंगी। क्या क्या हो रही है? अगर बॉडी ए से बी तक पहुंच रही है तो एक तो है कि उसकी पोजीशन में कुछ चेंजिंग हो रही है, पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रही है। और दूसरा क्या है? कुछ लेंथ कवर कर रही है, कुछ रूट कवर कर रही है, कुछ रूट कवर करेगी जब मोशन में। तो अगर हम पोजीशन में चेंजिंग निकालें कि बॉडी की पोजीशन में कितनी चेंजिंग है, तब उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम पता कर लें कि टोटल उसने कितना लेंथ कवर किया, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो हो गया, अगर हम बॉडी ने जितना लेंथ कवर किया उसकी वैल्यू निकाल लें तो वो लेंथ को बताएगा, और उसके पोजीशन में कितनी चेंजिंग हुई अगर वो निकाल ले तो डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? और किसी भी बॉडी की पोजीशन को निकालने के लिए हम लोग उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मिलाने वाली जो सबसे छोटा रास्ता हो, अंतिम बिंदु मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को मिलाने वाली सबसे शॉर्टेस्ट लाइन जो होगी, उस लाइन की लेंथ ही क्या होगी? पोजीशन में चेंजिंग। जैसे कोई बॉडी यहां पर थी, फिर यहां गई, फिर यहां पहुंच गई, फिर यहां आ गई। अब बॉडी पहले ए पर थी, फिर कहां पर? डी पर। अब अगर मान लीजिए हमको पता करना हो कितनी पोजीशन में चेंजिंग हुई, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को मिलाने वाली जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है, एक तो ये तरीका है, एक क्या नाम है? ये तरीका था, एक यहां से मिलाने वाला तरीका। तो सबसे छोटा तरीका कौन सा है? तो इसी की जो लेंथ होगी वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे हम लोग? जो भी डिस्टेंस, तो जो भी फाइनल पॉइंट हो उसको इनिशियल पॉइंट से मिलाएंगे एक लाइन द्वारा, और इस लाइन की जो लेंथ होगी वही क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर हो गया?
टोटल लेंथ जो कवर करती है बॉडी वो डिस्टेंस होती है, और उसकी पोजीशन में जो चेंजिंग होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, दोनों है क्या, केवल पोजीशन क्या है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की पोजीशन चेंजिंग, और ये भी एक तरह से लेंथ ही है, इसलिए इसकी लेंथ की भी यूनिट मीटर और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या है, मीटर है। दोनों एक तरह से देखा जाए तो डिस्टेंस ही है, बस डिफरेंस क्या है, वहां पर हम शॉर्टेस्ट लेंथ निकालते हैं और वहां पर टोटल लेंथ निकालते हैं। डिस्टेंस में क्या करते हैं, टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूव, उस रूट की जो टोटल लेंथ है वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, पोजीशन चेंजिंग, मतलब शॉर्टेस्ट रूट फाइनल और इनिशियल पॉइंट का उसकी डिस्टेंस, तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट। यूनिट दोनों की मीटर ही है, बस डिफरेंस क्या है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिफरेंस दोनों में ही है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। याद रखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट मीटर है। डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक बॉडी मान लेते हैं ए से चलना स्टार्ट करती है और बी तक, इस दौरान 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। इसके बाद बॉडी यहां से यहां चली, पॉइंट सी पर पहुंची और 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की। इसके बाद बॉडी 4 मीटर डिस्टेंस कवर करके यहां पहुंच गई, और इसके बाद बॉडी यहां से कहां 3 मीटर, और पहुंच गई कहां पर, ए बी सी था, ए डी था, ए मान ली। क्लियर है, बॉडी ए से यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां आई, फिर बॉडी ए से स्टार्ट की, बी पर गई, बी से सी, सी से डी, डी से आई, और 2 मीटर की डिस्टेंस 3 थी, ए कितना है, ए मारता है 4। अब अगर पूछा जाए कितना डिस्टेंस इसने कवर किया और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि बॉडी जब मूव करेगी तब ये दोनों चीजें आएंगी, कुछ लेंथ कवर करेगी और कुछ पोजीशन में चेंजिंग होगी। जो पोजीशन में चेंजिंग है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो इसने लेंथ कवर किया वो क्या है, डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस क्या होगी, टोटल लेंथ क्या है, 2 + 3 + 4 + 3, तो 2 3 5 4 9 3 12, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 12। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में चेंजिंग, पहले यहां थी अब कहां पर आ गई, यहां। तो अब इस पॉइंट को हम सबसे नजदीक कहां से आ सकते हैं, यहां से। ये वैल्यू निकाल लेंगे, ये वैल्यू कितनी होगी, ये 2 है, ये भी 2 रही होगी, कितने नहीं, क्योंकि इधर कितना है 4 मीटर कवर कर रहा है, तो ये 2 है, तो ये भी बचा क्या है, तो कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2, और डिस्टेंस कितना है, 12। तो अब यहां पर क्या होगा, अब देखिए डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ठीक है। अब अगर यही बॉडी यहीं से फिर यहीं लौट आती, तब जहां से चलना स्टार्ट, तब डिस्टेंस क्या हो जाता, तब अगर मान लीजिए बॉडी फिर ए पर आ जाती, जैसे मान लीजिए फिर ए पर आते तो डिस्टेंस कितनी हो जाती, 12 पहले था, 2 और आना पड़ता, तब डिस्टेंस कितनी हो जाती, 4। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता, जहां पर बॉडी चली थी वहीं पर आ गई, इसलिए क्या हो जाता, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है डिस्प्लेसमेंट, जैसे
यहाँ पर अगर बात करें कि चलना इधर स्टार्ट किया था और इसके पीछे आ गया 2 मीटर आगे से गया था, लेकिन आगे रुका कहा 2 मीटर पीछे। तो यहाँ इसका मतलब क्या, हमारे पोजीशन से पहले ही रुक गया, तो वहां पोजीशन क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस क्या है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ रूट कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और फाइनल पोजीशन में चेंजिंग निकालेंगे कैसे, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, पहले तो डिफरेंस दोनों को लिखेंगे, उसके बाद दूसरा लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव हो सकती है, सॉरी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। तो आज के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहीं पे छोड़ते हैं, कल इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए